नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भवबीजरूपं नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि गौरी प्रियमव्ययं तं नमामि नित्यमक्षरमक्षरं तं नमामि चेद्रूपममे भावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि। भगवान श्री राम शिव शंभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिसके स्वरूप के चिंतन मात्र से कल्याण होता है उनको नमस्कार करता हूँ। विश्व उद्भव के बीज रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत के पालनकर्ता को नमस्कार करता हूँ। संहार कारक प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। गौरी के प्रिय पात्र को नमस्कार करता हूँ। नित्य आकार निराकार स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। जो चिन्मय और अप्रमेय स्वरूप हैं, उन त्रिनेत्र को नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग की रस्सी बना देवता व दानवों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र से कालकूट विष निकला। उस विष की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो भयंकर विनाश हो जाता। तब शिव जी ने इस विष को पान किया और अपनी यौगिक शक्ति से विश्व को अपने कंठ में ही रोक लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी से शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है। पर विष पान करने से शिव जी की स्थिति डामाडोल होने लगी। तब इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर ठंडे ठंडे जल की वर्षा की। जल को शीश पर चढ़ाया, दूध दही इत्यादि से उस विष का असर कम करने की कोशिश करते रहे। तभी से श्रावण मास पर शिवलिंग पर जल, घी, दूध, दही, शहद इत्यादि से अभिषेक किया जाने लगा। बेलपत्र इत्यादि वनस्पतियों से लेपन किया गया। इससे विष का असर कम हुआ व शरीर को ठंडक मिलने से भोलेनाथ शिव जी प्रसन्न हुए। आप सब पर भी भोलेनाथ प्रसन्न हो। इसके साथ ही आगे की संक्षिप्त कथाओं में आज हम शिव जी की बारात में चलते हैं। काम दहन के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भगवान शिव के पास आए। उन्होंने शिव जी की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवताओं तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? देवताओं ने कहा, प्रभु आपने कामदेव को भस्म कर रति को वरदान दिया, ये बड़ा अच्छा किया। दंड देकर कृपा करना आपका सहज स्वभाव है। भगवती पार्वती ने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। अब आप हम देवताओं की विनती सुनकर पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा संसार को ऐसा पुत्र दें जिससे तारकासुर के अत्याचार से जगत का उद्धार हो। भगवान शिव ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। सप्त ऋषियों ने उनके आदेश से हिमवान के घर जाकर सारा समाचार कह सुनाया। हिमवान परम प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ दिन का विचार कर लग्न पत्री को सप्त ऋषियों को सौंप दी। सप्त ऋषियों ने वह पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। चारों तरफ आनंद छा गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। भगवान शिव के आदेश से देवर्षि नारद ने संपूर्ण देवताओं को निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु के साथ संपूर्ण देवता नाना वाहनों पर सवार होकर कैलाश आए। ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक मंडप स्थापन, नांदी मुख श्राद्ध आदि के साथ मांगलिक कृत्य शिव जी से संपन्न करवाए। शिव गणों ने नाना प्रकार से भगवान शिव का श्रृंगार किया। तदनंतर ब्राह्मणों को आगे करके महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक कैलाश से प्रस्थान किया। भगवान शंभु ने नंदी आदि गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी चलने की आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी मेरे साथ हिमवान के नगर चलो। भगवान भूत भावन का आदेश मिलते ही नंदी तथा वीरभद्र आदि गणराज असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। उसी समय चंडी देवी भी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई आ पहुंची। उनका वाहन प्रेत था। वे अपने सिर पर जल से भरा हुआ सोने का कलश लिए चल रही थी। भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। देवता लोग शिव गणों के पीछे पीछे उत्साह पूर्वक चल रहे थे। संपूर्ण सिद्धियां और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुणासीन भगवान विष्णु चल रहे थे। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे तथा उनके ऊपर सुंदर छत्र तना था। अपने पार्षदों से घिरे हुए वे अद्भुत शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी मूर्तिमान वेद शास्त्र संकादिक ऋषियों एवं प्रजापतियों के साथ भगवान शिव की सेवा में तत्पर थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे।
सबके मन में शिवजी का विवाह देखने की प्रबल उत्कंठा थी। डाकनी, शाकिनी, यातुधान, भूत, प्रेत आदि, वेताल आदि तथा श्रेष्ठ गंधर्व सबके सब नाचते गाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण मातृकाएं, देवकन्याएं, देवांगनाएं आदि भी शंकर जी से विवाह में सम्मिलित होने के लिए बड़ी प्रसन्नता से चल रही थी। सबके बीच में वृषभ पर सवार भगवान महादेव अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्रकार से आनंद मनाती हुई ये विचित्र बारात हिमवान के नगर के समीप पहुंची। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव।